की। पर एक बात ध्यान रखना, मन के पीछे ना चलना। सुनो सबकी ठीक बात है, सुन ले, वो करना क्या है। तो गुरु भगवान कहते हैं सदगुरु कहे सो करियो। अगर जीवन में करना है तो वो करना है जो हमारे सदगुरु कहते हैं। जो गुरु भगवान ने हमें कहा है वो हमारे जीवन में हो तो हमारा जीवन का रास्ता ठीक है। और अगर उसमें कुछ बदलाव है तो फिर चाहे हम कितने ही, मैं अपने मन से करता हूं, ये मन तो हमेशा व्यक्ति को दोजख में ले जाकर के डालता है, अर्थात नरक की ओर ले जाता है। मन के पीछे नहीं चलना, सदगुरु के कहे हुए वचनों के पीछे चलना। एक बात, हमारे पूज्य संत सभी विराजमान हैं, गुरुदेव ने अपने जीवन को, जैसे जंबेश्वर भगवान ने जीवन को जीना और जीवन की दिनचर्या, जैसे शास्त्रों की दिनचर्या, जैसे एक बात और है, आयुर्वेद और चाहे वेद जिस दिनचर्या को जीवन में जीने के लिए कहते हैं कि ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे खान पान करना चाहिए, सारी प्रक्रिया अपने जीवन में ला करके हम लोगों को दिखाया कि ऐसा जिया जा सकता है। जितने वर्ष जिए, जब तक एक ही और एक ही व्यवस्था से अपने जीवन को जिया। संसार में दिन रात दौड़ते रहे, जगे नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जगे थे इसीलिए इतने दौड़े। फिर भी अपनी दिनचर्याओं को नहीं भूला। और जब जब संसार में व्यक्ति अपनी दिनचर्या को भूल जाता है, अपने शास्त्रों को भूल जाता है, अपने धर्म को भूल जाता है, तब तक जीवन में कठिनाइयां आती है। इसीलिए धर्म के रास्ते पर चलें। और आज आप सभी यहां बैठ करके देख रहे थे, गुरुदेव के नाम से स्वामी भागीरथ दास आचार्य गुरुकुलम, जिसका निर्माण केवल आज से 16 महीने पहले हुआ था। कितने महीने? 16 महीने पहले। और 16 महीने में हमारे सभी संतों ने मिलकर के और बड़ा सुंदर व्यवस्था करके उन बच्चों को दी। और धर्म पर चलने के लिए आज भी आगे है, आज भी धर्म पे चलने के लिए लोग तत्पर है, अपने बच्चों को भी धर्म का रास्ता सिखाने के लिए राजी है। और अभी तक उस रास्ते का पता नहीं है, बस इतनी कठिनाइयां हैं। वर्ष तो क्या पता 500 550 वर्ष से ज़्यादा हो गया विष्णोई बने हमें, फिर भी रास्ता भूले हुए हैं। तो आज आप लोगों ने देखा ये बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, ये सिर्फ थोड़े ही समय में, कई बच्चे तो इनमें से हैं जो 3 ही महीने हुए हैं अभी तक, 3 साढ़े 3 महीने, उसमें इतना कुछ सीखे हैं। कई बच्चे पिछले वर्ष आए थे यहाँ, जिनको 16 महीने हुए हैं, इतना कुछ सीखे हैं। और भी बहुत सीखे हैं, सबका सब आप लोगों को अब बताया नहीं जा सकता। शब्दवाणी बोलना, शब्दवाणी का अर्थ, भावार्थ और उस पर विचार करना, और उसके साथ में जो आपके बच्चे बड़े बड़े नामधारी स्कूलों में जाकर के सीखते हैं, वो पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं, वो भी एकदम विधिवत। ये तो केवल जो आपने सुना था वो तो केवल धर्म के लिए था, बाकी तो जीवन के अंदर सरकार जिस पंक्ति को बताती है कि इस अनुसार पढ़ोगे तो आपको नौकरियां मिलेगी और कुछ मिलेगा, वो भी ये बच्चे तैयार कर रहे हैं। ऐसा गुरुकुल हमारा चल रहा है। उस गुरुकुल में धीरे धीरे हमारी इच्छा है कि बच्चे तो अभी 120 बच्चे हैं हमारे पास, धीरे धीरे बढ़ेंगे, हर वर्ष आएंगे और गुरुकुल भी बढ़े। उसके लिए आप सभी का सहयोग, हमेशा आप सभी का सहयोग होगा तो वो आगे बढ़ेगा, बड़े बड़े मंजिलें, इमारतें भी बनेगी। मगर क्या एक बात इतना है कि इन बच्चों में से ऐसे बच्चे भी हैं जो जिनके पिता इस संसार में नहीं हैं, इनमें से ऐसे भी कई हैं जो समर्थ नहीं है,
वो भी बच्चे हैं, उनको भी जैसा सहयोग मिला और जैसी पद्धति हुई, उनको उस पद्धति से इनको शिक्षा में किसी प्रकार की कमी ना आए, ये सभी विचार करते हुए उन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और आप गुरुकुलम के YouTube चैनल पर भी देख सकते हो इन बच्चों की दिनचर्या बड़ी सुंदर है। हर रोज आपको कुछ ना कुछ उस पर दिखाई देगा। एक बात ये देखो, समय ठीक पहले से ही शॉर्ट कर दिया जाना चाहिए था, मगर जो चीज़ गुरु की है, जो गुरुदेव की है, उसमें मैं कहीं कटौती नहीं करूँगा। जो गुरुदेव के द्वारा जो चल रहे हैं, जो संस्थाएं चल रही है, उनकी सारी बातें अभी बतानी है। अभी तो बहुत सी बातें बाकी पड़ी है। और मैं ये एक गुरुकुलम जो चल रहा है वो सबको आपको दिखाई दिया और आप लोगों ने देखा है, और उसकी महिमा आगे बढ़े और गुरु का नाम बढ़े। ये महिमा और संसार में ये एक छोटी सी बात मेरे दिल में आज आई है। अभी जब ये कह रहे थे इसलिए छोटी करो बात को, मैं छोटी कर देंगे, आज तक छोटी होती रही इसलिए छोटे बन करके रह गए। इस भूमि पर खड़े हैं हम। कौन सी भूमि है? ये जाजीवाल हमारी भूमि है जिस पर हम खड़े हैं। और ये जोधपुर जिला है। इस जोधपुर जिले में गुजरात से कुछ संत आते हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के कुछ संत यहाँ आते हैं, और यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता से मिल करके खूब सारी बड़ी भूमि जिसको अपने ट्रस्ट के नाम करवाते हैं और बड़ा सुंदर मंदिर बनाते हैं दिखाई देने के लिए सब कुछ, और बड़े लोग देखने भी जाते हैं। मगर बड़ी दुख की बात हमें ये लगती है कि हम जिस भूमि पर रह रहे हैं, जहां पैदा हुए, उस भूमि का अधिकार हमारे पास में है, हमारी पूर्वजों की भूमि है। उस भूमि पर जब मंदिर बना, उस मंदिर के लिए हमें जगह नहीं मिलती। ये आज यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, खेजड़ली हो, आज तक खेजड़ली को कोई भूमि नहीं मिली है ना। आज यहाँ ये जो मंदिर बना हुआ है ये भी गोचर भूमि में है, ये भी गोचर भूमि में है, वो भी हमें नहीं मिला है। उसकी भी भूमि अभी तक बल कागजों में काम चल रहा है। कागज पता नहीं कब पूरे होंगे, कितने वर्ष हो गए कागज पूरे नहीं होते। एक बात ये बड़ा दुख लगता है, किसकी कमी है, किस प्रकार की कमी है, वो तो हम लोगों को अपने अपने अंदर देख लेना चाहिए, आप और हम सब के भीतर। ऐसा भार और खेजड़ली का नाम लेकर के हम पूरे संसार में कहते हैं कि हमारे 363 शहीद हुए, 363 शहीद हुए, उनके लिए हमने बड़े बड़े आयोजन किए, करोड़ों के दान भी हुए, मगर भूमि अभी तक नाम नहीं हुई ठीक ढंग से, उसका ठीक ढंग से ब्यौरा हमारे साथ में नहीं हुआ हमारे पास में। और सभी राजनेता भी वहां जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि राजनेता नहीं जुड़े हुए, फिर भी ऐसा क्यों? जहां भी हमारी संस्थाएं हैं, कई संस्थाएं, आज मैं सबके नाम आपको पता होगा, उन संस्थाओं को आज तक वो भूमि संस्थाओं के नाम नहीं है, केवल संस्थाओं के नाम और जगह घेर करके बैठे हैं। ऐसा क्यों? समाज के लोगों से, नेताओं से और सबसे मैं ये बात इसीलिए कर रहा हूं कि हमें विचार करना चाहिए। ऐसे ही समाज की शिक्षा इतनी कमजोर क्यों रही? आज तक धर्म को सिखाने वाली शिक्षा का कभी प्रचार नहीं हुआ। कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने केवल शिक्षाएं मिले, नौकरियां मिले, बस उसके ऊपर हमारा बहुत ध्यान दिया गया। मगर केवल नौकरियों से संस्कार मिलेंगे? नौकरी होने से संस्कार आ जाएंगे? नौकरी वाले मैंने देखा है बड़े बड़े पद पर हैं, उनके बच्चे जब बाहर निकलते हैं, जवान बेटियां, कपड़ों को देखो तो उनके कपड़े जैसे हम घर में, बाथरूम घर में नहीं पहन सकते, ऐसे कपड़े पहन करके निकलते हैं। क्या ये संस्कार उस विद्या अध्ययन से, नौकरी से मिला? या संस्कार कौन सा संस्कार होना चाहिए समाज में, मगर वो संस्कार किधर जा रहा है? ये विचार करने का विषय है। इसलिए
हमें विचार करना चाहिए। शिक्षा के लिए स्वामीनारायण संप्रदायों में कब से ज़्यादा समय नहीं हुआ, हम 500-600 साल से हम हैं विष्णोई संप्रदाय, मगर उनको ज़्यादा नहीं 200-250 साल हुए हैं। और कितने विद्यालय बनाए, कितने अनुयायी हैं। क्यों हैं? क्योंकि शिक्षा का पूर्ण प्रचार है। और हमारी शिक्षाओं के लिए जब बोलना शुरू करते हैं, बोले थोड़ा शॉर्ट कर दो, थोड़ा शॉर्ट हो जाओ। शिक्षा के ऊपर शॉर्ट हो जाएंगे तो शॉर्ट ही है, फिर बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं एक और बात कह दूं आप लोगों को कि धर्म के लिए गुरुदेव ने हमेशा हर जगह हर स्थान को चुना। गुजरात में भी जाकर के स्वयं समाज के भक्तों से सहयोग लेकर के जगह ली कि हमारा यहाँ भी प्रचार हो, हमारे समाज का यहाँ भी हो। और हर जगह जहाँ कोशिश की समाज के साथ में मिलजुल करके रहे। तो इसी प्रकार आज हमें भी, मेरा आपसे यही निवेदन है, आप गुरुदेव को जैसा सहयोग प्रदान कर रहे थे साथ में मिल करके, हमारे विशुद्धानंद जी महाराज जिनको गुरु जी का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया सभी के द्वारा, उनका सहयोग करें, गांव वाले भी सहयोग करें, बाहर से आए हुए भी, और उन्हीं का ही स्वरूप मानते हुए हम सभी उनको आगे देखते हुए आज के बाद। और एक बात और है, जितनी भी कार्य हो उसमें हम एक साथ में मिल करके काम करें, ऐसी भावनाओं के साथ में। और गुरुकुल का जो YouTube चैनल है वो आप हमेशा देखते रहें। और समय कम होने की वजह से मैं आपको इतनी ही बात कहूँगा, बातें तो बहुत मन में थी, मगर थोड़ा सा विचार डिस्टर्ब होने की वजह से सारी बातें रह गई। तो आज मैं यहीं विराम लेता हूँ, आगे अगले वर्ष अपने चर्चा करेंगे बहुत सी बातों पर। और हमारे बीच में पधारे हुए राष्ट्र अखिल भारतीय हमारी महासभा जिसके अध्यक्ष जो हमारे बीच में पधारे हैं, उनका आप लोगों ने स्वागत किया। उनसे भी आप हम साथ देंगे तो आगे कार्य भी अच्छे हों, पहले चुनाव प्रक्रिया आदि सब अच्छी हों, उसके बाद में धर्म का नाम, ना कि धर्म के नाम से हमारे बड़े पद पर रहने वालों के द्वारा छोटी छोटी बातों के द्वारा समाज का नाम इधर उधर हो, वो सारी बातें ना हो, ऐसा हमारा सबका संकल्प रहे और सब साथ दें और एकजुट होकर के कार्य करें, यही मैं भावना रखता हूं। और समाज एकजुट हो, समाज छोटी छोटी बातों पे इधर उधर बिखरे ना, बस यही भावना के साथ में गुरुदेव की यही भावना रहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, समाज के आपसी विवाद ना हो, आपसी झगड़े ना हो, ऐसा आप विचार रखें। ये गुरुदेव हमेशा कहते थे और यही बात मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि गुरुदेव का ये वचन आप सभी निभाएं। बोले विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की, बोले विष्णु भगवान की। हेलो, बहुत बहुत आभार पूज्य आचार्य डॉक्टर सुदेवानंद जी महाराज। आप श्री शालासर विश्व धर्मशाला वहाँ के अध्यक्ष हैं, वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से वंदन करें सजनों। गो सेवा अपनी नेक कमाई के हिस्से से अखिल भारतीय विश्व महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य श्री देवेंद्र जी बूढ़िया, आप श्री की ओर से 50,000 रुपए की राशि आपने गो सेवा दी। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का यथायोग्य मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 500 रुपए ठेकेदार परमादरणीय श्रीमान हनुमान जी सियाग, 1100 रुपए आदरणीय श्रीमान ईश्वरलाल जी, श्री केसाराम जी गोदारा सांचौर की सरजमी से हाल चेन्नई, श्री अशोक कुमार जी फूसाराम जी माचरा, आप बीकम कोर्स से हैं, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 5100 रुपए की राशि आपने को सेवा भेजी। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन कराएं। श्रीमान रामदयाल जी सारण तापू, आप श्री की ओर से 11,000 रुपए की राशि आरडी कंस्ट्रक्शन कंपनी जोधपुर, आप श्री का बहुत बहुत आभार। और लीजिए अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे लोहावट के पूर्व प्रधान आदरणीय भागीरथ जी अपना उद्बोधन यहां से दें। आदरणीय बड़े भाई साहब श्री पप्पू जी गोदारा, आप आरपीआर जोधपुर सुरजन नगर कोड़ी, आप श्री की ओर से 1,000 रुपए की राशि। सुशीला भादु जिला परिषद सदस्य 1,000 रुपए की राशि। और सेवियर एकेडमी जाजीवाल